आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा, कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।